तो फ्रेंड्स, आ जाइए मेरे यूट्यूब चैनल में। तो देख लीजिए मेरे सामने और आपकी आंखों के सामने एक गुड़हल का पेड़ है। एक क्या, मेरे पास तो कई सारे गुड़हल के पेड़ हैं और इतने चकाचक फूल आ रहे हैं। तो नवरात्रि क्या, देवी माँ के 9 दिन तक तो मैं फूल सुबह शाम दोनों टाइम ही माता के पास चढ़ा ही रही हूँ। लेकिन समझ लीजिए दीपावली तक ही ये मेरे गुड़हल के फूल प्रॉपर, समझ लीजिए मैं आपको ऐसे ही अपडेट दिखाती रहूँगी, क्योंकि ये गुड़हल मेरे 2 दिन के नहीं हैं। समझ लीजिए काफ़ी महीनों से ये ऐसे ही लदे हुए हैं। और इनका राज क्या है, एक एक चीज़ मैं आपको इतनी डीपली बताती हूँ कि मैं कैसे इतने सारे छोटे से पॉट में ही और इतने छकाछक गुड़हल के फूल ले रही हूँ। तो सोच सकते हैं आप मैं ये गुड़हल के फूल कैसे लेती हूँ, क्या क्या इनके लिए करती हूँ। बहुत अच्छी टिप्स आपके सामने लेके आती हूँ जो आप लोग को बेहद पसंद आती है। तो आज आपको बताने वाली हूँ इसका बहुत ज़रूरी टिप्स। आप राज की बात समझने चाहते हो तो मेरी वीडियो पूरी देखो। जब आप मेरी पूरी वीडियो देखोगे तभी आपको समझ में आएगा कि मैं आपको गुड़हल के बारे में आज क्या जानकारी दूंगी। तो चलिए, हम आज नवरात्र के टाइम पे आपके सामने इतनी बढ़िया सी वीडियो लेके आए हैं। नवरात्र के टाइम माता रानी को सभी लोग का कहना है गुड़हल चढ़ाया जाता है। माता रानी को गुड़हल बहुत पसंद होता है। वैसे तो सारे भगवान को हम लोग सब फूल चढ़ाते हैं, लेकिन खास तौर से नवरात्रि में लोग कहते हैं गुड़हल माता रानी का समझ लीजिए सबसे प्रिय फूल होता है। माता लक्ष्मी का जैसे बोलते हैं गुलाब पसंद होता है माता लक्ष्मी को, कमल पसंद होता है, तो ऐसे ही दुर्गा जी को कहते हैं गुड़हल पसंद होता है। तो चलिए फ्रेंड, आ जाइए। आ गई हूँ, गजब का जादू लेके आई हूँ। ये देखिए, ये जादू देख लीजिए। इस जादू में गजब की शक्ति होती है और इतनी शक्ति होती है कि एनपीके, एप्सम सॉल्ट और जो भी हम लोग के बाजार के महंगे महंगे खाद होते हैं सब भूल जाएंगे इसके आगे। इतनी शक्ति होती है इन खादों में कि बस ये 2 खाद अगर आपने गुड़हल में, गुड़हल, जी हाँ, मैं आपके पास गुड़हल का वीडियो लेके आई हूँ। और मेरे पास गुड़हल देख लीजिए कितना छोटा सा बकेट है और इतने से बकेट में कम से कम 50 और 40 फूल कम से कम, समझ लीजिए पर डे का मैं आपको हिसाब बता रही हूँ। पर डे कम से कम 50-50 फूल निकलते हैं। इस समय अपने आंखों के सामने आप देख रहे हैं। मेरे पास सिर्फ इतनी से उसमें देख लीजिए 4-4 फूल आपके सामने, आंखों के सामने खिल रखे हैं। और कम से कम कलियां अपने आप ही देख लीजिए। मैं क्या आपको बताती फिरूं कि मेरे पास इतनी कलियां हैं, इतनी कलियां हैं। वही सबूत तब दिया जाता है, चिल्ला के तब बोला जाता है जब अपने पास कुछ ना हो। तो अपनी आंखों से रिजल्ट देख लीजिए कितना ढेर सारा मेरे पास इकट्ठा इकट्ठा, इतना ढेर ढेर फूल पर डे का। इतने ढेर सारे फूल, इतने खूबसूरत फूल, इतने हैवी हैवी। ये साल समझ लीजिए सिर्फ ये दिसंबर का और जनवरी का महीना, 2 महीने ऐसे जाते हैं जिस समय ये थोड़ा सा रेस्ट मांगता है मुझसे। बाकी ये पूरे साल मैं आपको हर समय वीडियो दिखाती रहती हूँ। और जब मैं अगर आपको सामने हर समय दिखाती हूँ मतलब कि मेरा रिजल्ट A1 बिल्कुल रहता है। मतलब कोई डीएपी के दाने नहीं चाहिए, कोई आपको एप्सम सॉल्ट नहीं चाहिए, कोई आपको बोन मिल नहीं चाहिए। सारे बोन मिल, सारा मैं आपको, सारा एप्सम सॉल्ट, सारे सी फीड मैं इन्हीं दवाइयों से आपको बना के दिखाऊंगी। तो ये चीजें क्या है, ये सिर्फ मेरे किचन की रखी हुई चीजें हैं। ये जो हमारे किचन में डेली सामान यूज होता है, बस वही आपको लेना है। और क्या तरीके होते हैं वो तो आप मेरी जब पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि मैं इसका क्या इस्तेमाल दिखाने वाली हूँ। तो फ्रेंड आ जाइए, ये मेरा गुड़हल का पेड़ है और ये गुड़हल के पेड़ मेरा सालों साल, कई साल, समझ लीजिए मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कितने सालों से प्रॉपर ये फूल दे रहा है मेरा बराबर। इतना फूल देता है, इतना फूल देता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। पड़ोसी भी आ जाते हैं, डलिया भर भर के फूल मुझसे ले जाते हैं तोड़ के। तो आप सोच सकते हैं पड़ोसी तक आ जाते हैं, मेरी डलिया भर भर के अपने फूल ले जाते हैं। उसके बाद भी फूलों की कोई कमी नहीं आती है। तो बस मेरे तरीके क्या हैं, प्रॉपर इसकी आप गुड़ाई करते रहिए। सबसे ज्यादा मेरी इंपॉर्टेंट वर्क आप देख लीजिए, गुड़ाई। मेरे मट्टी में कभी आपको कोई मट्टी कहीं से भी जमी नहीं दिखेगी, चारों तरफ मेरी आपको गुड़ाई वाली ही मट्टी दिखेगी। और जब आपको गुड़ाई करनी है, प्रॉपर इसको धूप देनी है, कम से कम 6 घंटे की दिखेगी, चारों तरफ मेरी आपको गुड़ाई वाली ही मट्टी दिखेगी। और जब आपको गुड़ाई करनी है, प्रॉपर इसको धूप देनी है, कम से कम 6 घंटे की प्रॉपर धूप दे दीजिए। इसमें बरसात का महीना, देसी गुड़हल होता है, अगर हाइब्रिड भी है, अगर जमीन में लगा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे चाहे वैसे बढ़ता जाएगा। लेकिन हमने इसको गमले में लगा रखी है तो इसकी सीमा, कुछ ही सीमा होती है। तो इसलिए आपको इसको बरसात की धूप, लेकिन आप लोग समझते नहीं है इस बात को। फिर आप बोलते हैं भाई आपके गुड़हल में तो इतना ढेर फूल आया, हमने आपकी टिप्स फॉलो की, मेरा तो गुड़हल सूखता ही चला जा रहा है। तो इसलिए हर चीज आपको ध्यान से सुनिए कि आपको क्या करना है। आपको धूप देनी है, उसके बाद आपको गुड़ाई करनी है। हर 7 दिन में आपको उसकी मट्टी चेक करनी है और मट्टी में बहुत ध्यान से देखना है कि आपके फंगस नहीं पड़ रहे हैं। फंगस तो नहीं पड़ रहा है भाई। फंगस का मतलब क्या होता है, कीड़े तो नहीं पड़ रहा है। फंगस एक सफेद सफेद होता है। ये मट्टी में मैंने अभी देखा, यहाँ पे मेरी हल्की सी सीलन आ गई, तो मैं अभी इसको प्रॉपर धूप में रख दूंगी। मैं तो सुबह के टाइम ही वीडियो बना लेती हूँ क्योंकि धूप बहुत मेरे टेरिस में आ जाती है। तो ये परमानेंट, अब इस समय पानी नहीं बरसेगा तो परमानेंट ये मेरा धूप
इसमें परमानेंट धूप लग जाएगी तो ये मेरा फिर से खूबसूरत सा बन जाएगा। जो नीचे हल्का सा सीलन आ गई है, वही मैं आपको आज तरीके बता रही हूँ कि उसके बाद आप इसका ध्यान दीजिए। आपकी कहाँ-कहाँ आपके ऊपर ध्यान दीजिए, कहीं आपका पत्ता मुड़ तो नहीं रहा है, कहीं इसमें चिपचिपे पदार्थ मतलब कि मिलीबग तो नहीं लग रहा है। मेरा तो गुड़हल इसीलिए इतना स्वस्थ है क्योंकि मिलीबग लगता ही नहीं है। तो मिलीबग क्यों नहीं लगता है? क्योंकि मैं 15 दिन में इसमें स्प्रे करती हूँ। और स्प्रे भी कौन सा करती हूँ? सिर्फ घर का ही सोचिए, सिर्फ घर का। 1 लीटर का पानी लेती हूँ और कम से कम 4 बूंदे हैंड वॉश की डालती हूँ और फटाक से स्प्रे कर देती हूँ। लेकिन ये रिपीट में पूरे बरसात में हर 4 दिन में, 6 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में करती ही करती हूँ। जब पानी नहीं बरसता है उस समय जरूर करती हूँ स्प्रे। तो स्प्रे के हम लोग के ढेर सारे होते हैं घर में ही। शैम्पू ले लीजिए, शैम्पू से आप स्प्रे कर सकते हैं, हल्दी के पानी से स्प्रे कर सकते हैं, फिटकरी के पानी से स्प्रे कर सकते हैं, आप कपूर के पानी से स्प्रे कर सकते हैं, आप इनो के पानी से स्प्रे कर सकते हैं। आप नीम चाहे तो अपने घर में अगर नीम लगी हो, नीम के पानी से भी स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन 1 लीटर पानी में आपको हर चीज की 4-4, 5-5 बूंदे ही डालनी है। उसका स्प्रे कर दीजिए तो आपके कीड़े कभी भी नहीं लगेंगे। जैसे मेरा गुड़हल खूबसूरत चमक रहा है, चारों तरफ पत्तियां शाइनिंग कर रही हैं, बिल्कुल एक भी पत्तियां मेरी मुड़ी नहीं दिख रही हैं, कहीं भी मिलीबग नहीं दिख रहा है, तो ये मेरे गुड़हल की खूबसूरत टिप्स होती हैं। तो ये आपका कभी भी फंगी नहीं लगेगा, इसमें कभी भी कीड़ा नहीं लगेगा। फिर आपको मट्टी में देखना है, फिर आपको सबसे लास्ट में हमारे ऑप्शन क्या आता है? धूप दे दिया। पानी तो अपने बरसात में कभी देना ही नहीं है। जब तक अपना बिल्कुल भी मट्टी आपके लड्डू बिल्कुल आपकी बिल्कुल भुरभुरी मट्टी हो जाए और बिल्कुल लगे आपको हाँ भाई अब तो हमारा पत्तियां कहीं सूख ना जाएं, तो ही आपको इसमें बरसात के टाइम पानी डालना है। नहीं तो आपको बरसात में पानी का ध्यान रखना है, कोई लिक्विड चीजें नहीं देनी। तो मैं इसीलिए आज आपके पास मेथी का जादू लेके आई हूँ। अब मेथी का जादू क्या होता है? हमारे पूरे 100% इसमें फास्फोरस होता है, कैल्शियम होता है, आयरन होता है। कैल्शियम की कमी बिल्कुल भी ना, कैल्शियम की कमी होगी ना, आयरन की कमी होगी ना, फास्फोरस की कमी होगी ना, जिंक की कमी होगी। तो ये मेथी हमारा गजब का करोड़ गुना जादू वाला फर्टिलाइजर होता है। इसका आप फर्टिलाइजर भी बना सकते हैं, आप इसका पाउडर भी बना सकते हैं। पूरी रात भिगोना है, पूरी रात कम से कम 1 चम्मच ले लीजिए। ये 1 चम्मच ले लीजिए और इसको सिर्फ 1 गिलास में इसको डाल दीजिए और जो उसका पानी होगा वो सुबह आप इसको उठ के इसमें पूरा फर्टिलाइजर दे दीजिए। तो उससे भी हमारे सारे पोषक तत्व मिल जाएंगे। जो गुड़हल में कमी आ रही होगी, एक भी पत्ता पीला नहीं पड़ेगा, कोई कली आपकी मुरझाएगी नहीं, ठाठ से आपकी मोटी मोटी कलियां बननी शुरू हो जाएंगी। अगर आपके फूल नहीं भी आ रहे हैं तो भी मेथी के जादू में इतनी शक्ति होती है कि आप इसका पानी डाल देंगे तो आपका ये 100% आपका गजब का ग्रोथ आने लगेगी। तो ये मैंने मेथी पाउडर ले रखा है और ये मैंने इसका पाउडर बना लिया है मेथी का। ये मैं हर चीज का पाउडर बनाती हूँ, सिर्फ इन्हीं बरसात महीने दिखाती हूँ कि मैंने कितने, कम से कम मेरे पास 20 तरह के पाउडर रखे हुए हैं, कैल्शियम के, आयरन के, मैग्नीशियम के, जिंक के, हर तरह के मैं पाउडर रख लेती हूँ और इसका पाउडर का इस्तेमाल करती रहती हूँ। तो ये मेरा पाउडर हो गया है गजब का। मैंने इसमें 1-1 चम्मच ये मैंने डाल दिया मेथी का पाउडर। तो आपको मेथी का पाउडर जड़ से थोड़ा सा दूर कर लीजिए। मैंने गुड़ाई कर ली है और गुड़ाई करके ही हमेशा दीजिए जब आपकी मिट्टी ड्राई हो। तो आपको कम से कम 2 चम्मच भर के मेथी दाने, समझ रहे हैं आप? 2 चम्मच भर के आपको मेथी दाने देने हैं और गुड़ाई करने के बाद गुड़ाई कर दीजिए। उसके बाद मिट्टी पूरी अपने नॉर्मल जैसे तरीके मिलाते हैं पूरी मिक्स कर दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, जब ये कम से कम 20-25 दिन हो जाएं, जब ये एक टाइम पे एक ही खाद डालते हैं हम लोग, लेकिन हमारा ये हैवी फूड है, मतलब कि हैवी फूल देने वाला है, तो इसलिए हम लोग 20 दिन में इसको हमेशा 20 दिन बाद खाद देते ही देते हैं, तभी इतने हैवी फूल आते हैं। आप सोचते हैं भाई चलो मेथी का दाना तो सारी कमी दूर कर देता है, हमने खत्म कर दी कहानी, लेकिन आपने अभी तो दे दिया, लेकिन आपको 20 दिन बाद फिर आपको क्या रिपीट करना है। मैंने आपको कहा सिर्फ 2 खाद ऐसी हैं जो आपको जिंदगी में किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आ गया है अब सरसों का जादू तो हमारा जमानों से चल रहा है, पुश्तैनों से चल रहा है। मतलब सरसों की खली भी जादू का होता है, सरसों के दाने भी जादू के होते हैं और इसका फर्टिलाइजर भी करोड़ गुना फायदे का होता है। मतलब अगर आपने ये सरसों के इसके बीज आप पीस लीजिए। मैं तो इसके बीज पीस के रखती हूँ और पाउडर बनाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने सरसों के बीज के पाउडर बना रखे हैं। ये मेरा पाउडर बना हुआ है सरसों के बीज का, देख लीजिए। ये सरसों की खली भी है इसमें और ये मैंने सरसों के बीज का पाउडर बना रखा है। बस आपको 1 चम्मच, क्योंकि ये हमारा इस समय चल रहा है, भर के आपको देना है। 1 चम्मच भर के देना है 20 दिन बाद में। अभी आपने 20 दिन आपने इसका मेथी का दाने का पाउडर दिया, उसके 20 दिन बाद आप इसको सरसों का पाउडर दे दीजिएगा। पूरा 1 चम्मच से ज्यादा मत लीजिएगा, क्योंकि सरसों की खली काफी स्ट्रांग होती है, सरसों के दाने काफी स्ट्रांग होते हैं। और हमारे फूल जितने हैवी फूल आते हैं, जितने मोटे मोटे फल आते हैं, जो कली आपकी मोटी आती है और गिर जाती है, आप आंखों से देख रहे हैं, अरे हमारे तो गुड़हल पूरा फूल भर गया, मजा आ गया, फूल आ गया, लेकिन क्या होता है, फूल आपके बन रहे हैं और अचानक आपकी आंखों के सामने फूल खिल नहीं पाता और गिर जाता है। तो ये क्या होता है,
ये हमारे आयरन की कमी, कैल्शियम की कमी हो जाती है। इसी वजह से हमारे मिट्टी में किसी कीड़े पड़ जाते हैं, इसकी वजह से हमारी कलियां गिरने लगती हैं। तो सरसों की खली हमारी सारे A to Z, मतलब जितने आपके मोटे मोटे फूल आते हैं, जो आपकी हैवी ब्रांचेस कलियां बनाता है, ये जितनी ग्रीनिश करता है पत्तों में जो बीमारियां होती हैं, ये सारी हमारी सरसों की खली से A to Z दूर हो जाती है। सरसों की खली का आप फर्टिलाइजर भी दे सकते हैं। मैंने तो इस समय सरसों के बीज लिए हैं, मैंने सरसों के बीज का पाउडर बनाया है, और जैसे की वीडियो मैं आपको बाद में बनाऊंगी। अभी तो मेरा टॉपिक सिर्फ यही है कि सरसों के बीज का आपको पाउडर कैसे डालना है। तो ये सरसों के बीज मैंने लिए, इसका 1 चम्मच मैंने आपके सामने, आंखों के सामने डाल दिया। 20 दिन बाद मेथी के पाउडर के 20 दिन बाद डालना है, ये तो मुझे आपको दिखाने रहते हैं सिर्फ। तो ये मेरे हर्बल हैं, घर के बने हुए हैं, तो कोई ऐसे मैंने इकट्ठा डाल दिया तो कोई खास नुकसान नहीं होगा, और मैंने किनारे किनारे डाला है, तो मेरा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं हर 15 दिन बाद आपके पास वीडियो लेके आती हूँ, 15 दिन बाद आपको चीजें दिखाती रहती हूँ। तो उसका रिजल्ट भी मेरा ढेर सारा है, मतलब ये आप लोग एक साथ भी डाल सकते हो। अगर आपके पौधों में कमी हो रही है, आपके पौधे मोटे मोटे फूल नहीं बन रहे हैं, पत्ते पीले पड़ रहे हैं, तो आप इसको एक साथ भी दे सकते हो, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया। लेकिन आपके प्रॉपर खूबसूरत फूल बन रहे हैं, बंडल बंडल वाले, तो आप जरूरत ना हो तो 1-1 चम्मच बाद में दीजिएगा, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद दे दीजिएगा। तो यही सब मेरे टिप्स थे। आपको कोई कमी लग रही हो तो मुझे बता दीजिएगा। मेरी ढेरों सारी वीडियो गुड़हल की रहती है, हर 2 दिन बाद, हर 4 दिन बाद, 6 दिन बाद मैं आपके पास गुड़हल की वीडियो लेके आती हूँ। तो कोई भी कमी लगे हो तो बता दीजिएगा। बस ध्यान रखिएगा धूप का, पानी का, ये सब हमारे सबसे इंपॉर्टेंट वर्क होते हैं। और कीटनाशक दवाई का, क्योंकि गुड़हल सबसे ज्यादा कीड़ा लगता है। मेरे गुड़हल में आज तक आपने कभी कीड़ा देखा ही नहीं होगा, तो मेरे गुड़हल में कभी कीड़ा देखेंगे भी नहीं, क्योंकि मेरे, आप जानते हैं बहुत अच्छे से मैं कैसे देखभाल करती हूँ। तो जैसे मैं देखभाल करती हूँ, जैसे मेरे गुड़हल में ढेर फूल आए हैं, तो मैं चाहती हूँ, मैं आपको क्यों बता रही हूँ चिल्ला चिल्ला के, क्योंकि आपके गुड़हल को भी मैं हेल्दी और स्ट्रांग देखना चाहती हूँ। तो फ्रेंड, मेरी तरह अपना गुड़हल भी स्वस्थ बनाइए, खूबसूरत सा बनाइए, और अपने गार्डन को हरियाली प्रदान करते जाइए, और पड़ोसियों को भी भर भर के फूल बांटिए। तो फ्रेंड, मैं चलती हूँ, मेरे टिप्स अपना लीजिएगा। कोई दिक्कत तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके, तो मैं उसको भी जरूर आपको बता दूंगी कि गुड़हल का किस तरह से पूरी फुल टिप होती है। मेरी और भी ढेर सारी वीडियो पड़ी है, चेक कर लीजिएगा। तो फ्रेंड, चलती हूँ, फिर से आती हूँ खूबसूरत सी वीडियो लेके आपके पास। जैसा रोज रोज कुछ ना कुछ नया लेके आती हूँ, वो तो आप जानते ही रहते हैं। तो चलूं फ्रेंड, ओके फ्रेंड, बाय बाय।